बुढ़ापे के बाद भी रहें जवान, बुजुर्गों के लिए 4 सदाबहार टिप्स। थकावट होगी दूर, जवानी के दिन आएंगे वापस। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अगर वह सब कुछ बातें का ख्याल रखें, एक सरल प्रक्रिया करें, तो हर एक इंसान अपना पूरा जीवन बहुत ऊर्जावान तरीके से जी सकता है। ओजस यानी ऊर्जा का एक गैर भौतिक या नॉन फिजिकल आयाम। अगर आपके आसपास जरूरी ओजस हो तो आप में बढ़िया लुब्रिकेशन होगा। आप आसानी से दुनिया से गुजरेंगे। आप यह देखेंगे कि कुछ लोगों के लिए इस दुनिया से गुजरना बेहद मुश्किल होता है। वहीं कुछ लोग चाहे वो जहाँ जाएं, वो आसानी से होकर गुजर जाते हैं। आपने देखा है, आपको खुद को भी किसी दिन ऐसा लगता है पूरी दुनिया आपकी मदद कर रही है, और किसी और दिन ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो। आपने ध्यान दिया है, अगर आप पर्याप्त ओजस बना लें तो आप आसानी से दुनिया से गुजरेंगे। अभी आप शाम में भी कर सक रहे हैं। अगर आप इसे रोज करें तो आप ओजस डेवलप कर लेंगे। थोड़ा सा ओजस और आप देखेंगे कि अचानक लगता है जैसे सब कुछ आपके लिए आसान हो गया है। सब यूं ही हो जाता है। अगर आप इतना ओजस पैदा कर लें कि यह आपके शरीर की हर एक कोशिका को उसमें लपेट सके, तो आप न केवल सेहतमंद होंगे बल्कि सेहत से सराबोर होंगे। यह उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को काफ़ी हद तक पलट सकती है, जिसे हमने कई तरीकों से रिकॉर्ड किया है और वैज्ञानिक रिसर्च और मेडिकल यूनिवर्सिटी की मदद से इसके दस्तावेज बनाए गए हैं। और सबसे बढ़कर मैं खुद इसका जीता जागता सबूत हूँ कि सेहत कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में आपको चिंता करनी है। आपकी हेल्थ किसी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट से नहीं पता चलती। आप हेल्दी हैं। हेल्थ का मतलब आपने जीवन को भरपूर उल्लास के भाव से रखना। तो आपके खून के अंदर ऑक्सीजन का बनना बहुत ज़रूरी है चीज़ों में से एक है, क्योंकि शरीर इतना स्वस्थ है, यह खुद को कितना आसानी से ठीक करता है, यह खून में कितना ज़्यादा ऑक्सीजन है उससे तय होता है। और यह क्षमता कम हो सकती है। खासकर महिलाओं को इस बारे में ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि शारीरिक प्रक्रिया ऐसी होती है कि उनकी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो सकती है, जिससे उनकी ऑक्सीजन को खून में ले जाने की क्षमता कम हो जाएगी और इससे वो बेवजह कमज़ोर हो जाएंगी, जिससे वह कम बुद्धिमान मालूम पड़ेंगे। और हाँ, अगर आरबीसी कम हुआ तो आप थोड़ा डम फील करेंगे, क्योंकि दिमाग में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है और शरीर और दिमाग दोनों वैसे काम कर रहे हैं जैसा उन्हें करना चाहिए। तो इससे बचने का एक बड़ा आसान सा तरीका है कि आप गुनगुने पानी में थोड़ा सा शहद मिलाकर पीजिए, और ऐसा रोज़ कीजिए और आप देखेंगे धीरे धीरे आरबीसी काउंट बढ़ जाएगा। अब खून में ज़्यादा ऑक्सीजन होगा तो आप ज़बरदस्त ऊर्जा महसूस करेंगे। अचानक सब कुछ एक्टिव होगा, शरीर का अपनी मरम्मत करने का सिस्टम सुधरेगा, मृत कोशिकाएं जल्दी जल्दी बदलेंगी। आप शरीर में जो इंसेरिया या जकड़न महसूस करती हैं वह कम हो जाएगी। मन में जो जकड़न महसूस करती हैं वह पहले से कम हो जाएगी। नीम आपके सिस्टम में करती है बेल। अगर आसान शब्दों में कहें तो एक चीज़ जो तुरंत होगी वो यह है, आपकी पाचन नली को नीम साफ रखेगी। तो इस पाचन नली के अंदर बहुत बड़ी तादाद में माइक्रोवेव्स होते हैं। इनमें से बहुत सारे अब हमारे दोस्त बन चुके हैं। हम इनकी वजह से जिंदा हैं। हम इनकी वजह से खाना पचा पाते हैं। इनके कारण शरीर में कई सारे काम होते हैं, पर फिर भी कई ऐसे सूक्ष्मजीव हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। नीम की एक खास बात यह है कि खासकर जब इसे हल्दी के साथ लिया जाता है, अगर यह दोनों चीज़ें एक साथ ली जाएं तो वह चीज़ें जो शरीर के लिए ज़रूरी नहीं हैं, वह चीज़ें जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं किसी भी वजह से, पैरासाइट जो शरीर में है, वह सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। आप इस शरीर को हवा जैसा रख सकते हैं कि यह हमेशा आपसे आगे चले।
आपको इसे अपने साथ घसीटने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसको आपसे आगे बढ़ जाना चाहिए। आप इसे ऐसा बस थोड़े से योग या प्रैक्टिस से कर सकते हैं। बहुत थोड़ा सा मैं कह रही हूँ, अगर आप अपनी खुशहाली के लिए हर रोज़ 20 से 30 मिनट भी निकाल लें और ऐसा कर सकें और बस इसमें सही तरह का ईंधन डालिए। मैं आपसे नहीं कह रही कि यह खाइए और वह खाइए, बस प्रयोग करके देखिए, ठीक है? बस एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आज आप पका हुआ खाना खाने के बजाय बस फल खाकर देखिए। कल सुबह आपको अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अलार्म की घंटी से पहले उठ जाएंगे। आप ऐसा कीजिए, आज आप खाने में 10% कच्चे भोजन से शुरू कीजिए। फल सब्जियां जो भी हो, कल इसे 20% तक बढ़ाइए, परसों 30%। ऐसा करते 9 दिन आप 100% पर होंगे। फिर इसे कम कर दीजिए, 100% पर रुकिए। अगर आपको कोई शारीरिक बीमारी हो तो 5 से 7 दिन वहीं रुकिए। अगर आप स्वस्थ हैं तो 1 या 2 दिन रुकिए और फिर इसे रोज़ 10% कम करना शुरू कर दीजिए। इसे 50% पर ले आइए और फिर वहाँ रुक कर देखिए। अधिकतर लोगों के लिए 50% सबसे बढ़िया रहता है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा या कम करना चाहें तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि अच्छी ऊर्जा, संतुलित जीवन शैली, पर्याप्त ऑक्सीजन, पौष्टिक भोजन और नियमित योग जैसी आदतें हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। लेकिन यह भी याद रखें कि हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, इसलिए किसी भी नई आदत, घरेलू नुस्खे या खान पान में बड़ा बदलाव करने से पहले अपनी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित रहता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार तथा दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित हो सकें। ऐसी ही स्वास्थ्य से जुड़ी उपयोगी और जागरूक करने वाली जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल लाइफ केयर विद गार्डनिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई उपयोगी जानकारी के साथ। धन्यवाद।